भव्या बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला पीएम कौन बनेगा। महाचुनाव आने वाला है, देश का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है। आज हम बात करेंगे मुद्दे पे मतदान की, क्योंकि अपना टाइम आ गया, अब वोटर बताएगा। यहाँ पे इस वक्त मैं सीपी में हूँ, मेरे साथ बहुत सारे वोटर्स हैं। इन लोगों ने डिसाइड करना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कुछ सवालात करते हैं, इनकी राय पूछते हैं। सर, 70 सालों में ज़्यादा काम हुआ या 5 साल में? मैम, ये तो आप तो सबको ही मालूम है कि दुनिया में अगर 70% को भाग करें 5 से, तो सबसे ज़्यादा काम किस पे? हमारा देश आज कितने साल आगे बढ़ गया है। स्पीड कितनी रही? मतलब 70 साल में ज़्यादा स्पीड रही काम की है 5 साल में? 70 साल के बाद से हमारे हिसाब से 50% से ऊपर स्पीड रही है। अगर 5 साल और मिल गए तो 100% पूरी स्पीड हो जाएगी। आपके हिसाब से? स्पीड तो पहले 70 सालों से अच्छी रही, लेकिन ये गरीबों के खाते में जो कहते हैं कि पैसे देते हैं। चौकीदार चोर है या प्योर है? क्यों प्योर है? और इनकी छवि बहुत ही अच्छी है। और ये जो राहुल गांधी जी का चुनावी टॉफी है कि साल में हम 72,000 की किसान जो 20% के तबके वाले को देंगे, इसके झांसे में बिल्कुल ना है। चौकीदार क्यों प्योर है? क्योंकि उसकी छवि अच्छी रही हम लोगों के बीच। और 5 साल में क्या मुद्दे रहे, क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिली? क्यों प्रभावित है मोदी जी से, क्यों प्रभावित है बीजेपी से? मैडम, मोदी आने से पहले हमारे इंडिया को कोई नहीं जानता था। मोदी आने के बाद इंडिया का नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल, इंडिया में जानने लग गया है कि मोदी और इंडियन में कुछ है। हम इंडियन मोदी से है। और क्या पॉइंट है? और क्या पॉइंट है? मैडम जी, सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 हमला हुआ था बम्बई में, कांग्रेस सरकार कर नहीं पाया, यूपीए सरकार भी कर नहीं पाया। मोदी आते ही 3 सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। और क्या किया है? और क्या हुआ है 5 साल में? मोदी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है। कैसे हुआ है? सबका साथ कैसे हुआ है? से हुआ है। बताइए कैसे हुआ है सबका साथ? वो तो मायावती से पूछिए, मायावती और मुलायम सिंह एक हो गए, एक साथ एक कार में बैठ के घूम रहे। अच्छा दिन आया कि नहीं? अच्छे दिन आए या नहीं आए? प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं और कह रही है विवादित जगह है, बाड्रा को कब छोड़ेंगी, वो वही तो विवादित है। अच्छे दिन आए नहीं आए? रॉबर्ट वाड्रा के और संजय भंडारी के अच्छे दिन आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी मायावती के इतने हाथी लग चुके हैं, फिर भी रोशन नहीं। मोदी ने एक फूल नहीं लगाया और घर घर फूल खिलाए। घर घर फूल खिलाए हैं, घर घर फूल खिलाए हैं। मोदी मोदी नंबर 1। राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है? पप्पू है वो? मैम, गरीबों को पैसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मिल रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है? लेकिन 5 साल और मोदी जी रहेंगे तो जरूर रोजगार भी मिलेगा, सबके घर भी अच्छे। बीजेपी या कांग्रेस, काम किसने ज्यादा किया है? बीजेपी। क्यों? बीजेपी ने सब तरह से किया है काम। कैसे? सोची सची सरकार है। जीएसटी लाना, रैंकिंग नहीं थी, वो आज 5 साल के अंदर हमारी रैंकिंग टॉप पे पहुंची, टॉप 10 में आ गए हम लोग। चौथे नंबर में रैंकिंग आ गई है। आने वाले टाइम पे वर्ल्ड का गुरु बनेगा भारत। साल में एक भी छुट्टी नहीं की। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या हुआ है इन 5 सालों में? बहुत कुछ किया। क्या हुआ है? हमारा सिरा चौड़ा किया है, रोड बने हैं, घर दिया मोदी ने। कैसे नाम रोशन कर दिया? क्या कर दिया? हर देश जाने लगे आज करके उन्होंने नाम रोशन किया है। हैशटैग करके उन्होंने दिखा दिया हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है 5 सालों में, आज हमें धक्के नहीं खाने पड़ते। कोई भी चीज बनवानी पड़ती है तो वो ऑनलाइन बनती है। आज हमारे घर किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, डायरेक्ट सीधा हम नेट पे बैठते हैं और अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी हम कॉपी भी उसकी ले सकते हैं। नहीं तो सरकार। राहुल गांधी क्यों नहीं? किसी जगह भी नहीं है। राजनीति में आता है क्या? राहुल गांधी को कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। वो वैसे पीछे से जैसे आते जा रहे हैं ना लेवल वाइज, उसी बात से वो राजनीति कर रहा है, बाकी आता कुछ नहीं उसको। राहुल गांधी के बारे में अरे पहले बोलना तो सीख लो, इधर से सोना निकलेगा। 4 चोर बनाया था, यहाँ लाखों चोर हो गए। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्या किया है देश के लिए, क्या किया है और लोगों के लिए क्या किया है? मैं सब कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। भाई मैं गांव से हूँ, मैं किसान हूँ। मैं गांव से हूँ, मैं किसान हूँ।
गांव में मक्के का रेट कांग्रेस के राज में 900 रुपये कुंटल हुआ करता था और अब की मोदी सरकार आने के बाद 1700 रुपये कुंटल मक्के का दाम कर दिया मोदी ने। किसानों के लिए क्या सुविधाएं? आय दुगुनी कर दी, गन्ने का रेट बढ़ा दिया, आलू का रेट बढ़ाया, हर चीज का रेट बढ़ाया। मोदी ने बहुत काम किया। रही बात अब आम जनता के लिए, एक मिनट, आम जनता के लिए क्या किया वो मैं बताता हूँ। मैं गांव से हूँ। सिलेंडर के लिए हमें कांग्रेस के राज में 2 दिन लाइन लगाना पड़ता था। आज हमारे घर पे डायरेक्ट सिलेंडर आता है, ना कोई लाइन ना कोई नुकसान। चौकीदार चोर है या प्योर है? क्यों प्योर है? क्यों प्योर है? क्यों प्योर है? मैडम मैं बताऊं, एक मिनट। आम जनता के लिए फिर एक बात, जो दाल 180 रुपए किलो कांग्रेस के राज में हुआ करती थी, आज हर गरीब की थाली में दाल है 70 रुपए किलो के भाव से, जो कि 2012-13 में 180 रुपए किलो हुआ करती थी। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो 5 साल में आपके काम में आई है, जिससे आप लोगों का विकास हुआ है? 5 साल में ऐसी कौन सी योजनाएं बनी है? आवास विकास के मकान दिए बहुत गरीबों को मोदी जी ने। और योजनाएं आप जिसका इस्तेमाल मोदी आएगा। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट मिली है युवाओं को? मिली है, बिल्कुल मिली है, 100%। हमारे यहाँ पे गैस लाइन लग चुकी है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो बीजेपी को वोट देना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि मोदी की सरकार हो। इसी के साथ माइक आशुतोष के पास। एक्सपोज इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। हम तमाम लोग हैं हमारे साथ युवा हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस बार किसकी सरकार? चौकीदार चोर है या प्योर? चौकीदार चोर है या प्योर? चौकीदार क्यों प्योर है? क्योंकि काम अच्छा किया है। क्या अच्छा काम किया? मैं बताता हूँ। भाई साहब बता रहे ना। बगैर कहे सुने पाकिस्तान चले जाते हैं, बगैर बुलाए निमंत्रण दे देते हैं उन्हें, बधाई कार्ड। चौकीदार प्योर क्यों है? चौकीदार प्योर क्यों है? आतंकवादियों को उड़ा दिया, सबको सर्जिकल स्ट्राइक करिए, बड़े बेहतरीन। क्या हमारे साथ तमाम युवा है, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या आपका जो एजुकेशन है इसमें आपको फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिला। फायदा किसे नहीं मिला? जो 2 नंबर का काम करते थे, अब 2 नंबर का काम करने वाले सब बंद 2 नंबर का काम करने वाले। डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हो गए। क्यों? तो फिर आप सही हो गया, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जो टैक्स टाइम पे नहीं भरता था, हमारा इंडिया इसलिए तो पीछे चल रहा था क्योंकि वो टैक्स टाइम पे नहीं भरते थे, वो लाइसेंस उनके पास नहीं था, इसलिए पीछे हो रहा था। आज 3.5 लाख कंपनियां बंद, सबको रोजगार मिल रहा है, सब अपना काम में। 70 सालों में बीजेपी दोबारा क्यों नहीं आई सत्ता में? अगर बीजेपी इतनी बढ़िया है, माना कांग्रेस चोर है, तो कांग्रेस एक बार आई, ठीक है, पिछली बार 3 बार सत्ता में रही, 3 बार सत्ता में लगातार रही। बीजेपी क्यों नहीं आती? बीजेपी अब के भी हार रही है। तो कांग्रेस के 70 साल वर्सेस मोदी के 5 साल। बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिसके कारण 70 साल पे वो भारी पड़ रहे हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लाभ मिला? हमें बहुत सारे लाभ, जो बोलते हैं आप बेरोजगारी। आपको रोजगार मिला? रोजगार की बात जो अवेलेबल है, जो युवा है, जो जानता है, जो पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार मिला है और मिलेगा। 70 साल में हमें तो नहीं लगता किसी ने जो दिया वो नहीं दे पाए, मोदी ने वो दिया। शिक्षा को लेकर क्या सुधार हुए? जनधन सेवा वाले बहुत सुधार हुए सर। अभी इन्होंने कल को न्याय योजना बनाई है, उसमें ये लिखा है कि अमीरों का टैक्स ज्यादा लिया जाएगा, गरीबों का टैक्स बहुत कम लिया जाएगा। देखिए सर, योजनाएं हर सरकार में बनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन योजनाओं का कितना लाभ आम जनता को पहुंचता है, सवाल ये है। तो आप कौन सी योजनाएं का प्रयोग कर रहे हैं? सर स्वच्छ भारत योजना का कम से कम पहले से भारत अब बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो गया है, लोगों में एको नॉलेज है। दूसरी बात, लालू यादव जैसे लोग अंदर हैं। देश स्वच्छ हो रहा है। हाँ, 100 देश स्वच्छ हो रहा है, देश स्वच्छ हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिसका प्रयोग करते हैं आप? जनधन योजना, हर योजना हम उसकी उपयोग करते हैं। ये मोदी जी ने हिंदुस्तान 46 नंबर पर था, 4थे नंबर पर कर दिया। अगर वो विदेश नहीं जाएंगे, कहीं आ जाएंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? बीमा 12 रुपए का बीमा 2 लाख रुपए में देता हूँ। हमें ऐसा ही है सरकार से, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना, कितनी योजना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि सरकार कहती है कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, लेकिन मोदी सरकार के राज में मेहुल चौकसी हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं, नीरव मोदी, देश छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उसको लंदन में अरेस्ट करवाया ना, पहले कभी कोई बड़ा नेता बंद होता था, पहले लालू यादव जैसे लोग। क्या जो वो पैसे लेके गया वो भारत को मिल गए?
पहले सोनिया मिलेंगे कंट्रोल है, पहले कंट्रोल। कांग्रेस ने 5 पासपोर्ट दिए हुए हैं उनको ब्रिटेन में, विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी तक। और उस टाइम गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन थे, वो भी भगा पड़ा है, उसको भी पकड़ने के लिए ईडी छापे लगा रहे हैं। ठीक है। आज संजय भंडारी, रॉबर्ट वाड्रा जमानत में डर भटक रहे हैं आज भी, और नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटे जमानत में घूम रहे हैं। मोदी जी आने से कभी भी जेल डालेगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना पर जो हमारे विपक्ष है राहुल गांधी, ये सवाल उठाने लगे। दूसरी ओर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण हुआ। सरकार इसका चुनाव में फायदा लेना चाहती है। नहीं, आप देखिए जैसे जो डिफेंस की जो डील है, जो हमारे जवानों को सुरक्षा उपकरण, हर चीज़ में धांधलेबाजी हुआ करती थी, आज ट्रांसपेरेंट के साथ खरीद होती है, ट्रांसपेरेंट डील होती है। आप ये न्यूज़पेपर देखेंगे, कल ही कुछ हेलीकॉप्टर का डील किया है यूएस के साथ। किस लिए? ताकि हमारे जवान और ज़्यादा सुरक्षित हों, आधुनिक हथियारों से लैस हों। सर सवाल ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, कांग्रेस के शासनकाल में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, लेकिन आज के समय में अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। देश पहले है, बाद में नेता है। देश अगर प्रगति कर रहा है या चौथे नंबर पर आ रहा है तो वो हमारे जैसे एक स्ट्रेंथ है कि देश तरक्की कर रहा है। पहले हम अब्रॉड में बात करते थे, इंडियन सुन के फ़ोन पटक देते थे। कॉल सेंटर वाले बच्चों से आप पूछ सकते हो कितनी गालियां बकते थे, आज वो तमीज़ से बात करते हैं। रीजन मोदी ने राजनीतिक शक्तियों को बहुत अच्छे से उपयोग किया है, जो कि होना चाहिए। सेना अभी से हमारी बहुत पहले से तगड़ी रही है और आज भी है, लेकिन वो पहले कांग्रेस वाले यूज नहीं कर पाए। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी सेना को लेकर सवाल उठाती है। हाँ। ये जो इंडियन आर्मी है वो मोदी की सेना है या इंडियन आर्मी है? मतलब सर पहली बात तो राहुल गांधी जी को हमारी सेना पे भरोसा नहीं। कभी भी कितने भी अटैक हुए, कभी कोई बम ब्लास्ट हुआ, 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया। यहाँ 44 जवान शहीद हुए, 15 दिन के अंदर जवाब दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? कभी मोदी जी की सरकार में कभी कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, अगर कोई हुआ हो तो बताओ। और सर्वजीत सिंह की लाश वापस आई थी, अभिमन्यु जिंदा वापस आया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो राहुल गांधी पप्पू क्यों? क्योंकि वो पप्पू है, वो बोल नहीं पाता है, उसको क्या बोलना है उसे खुद नहीं पता। सर एक बात और, सर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने खुद माना है कि राहुल गांधी अभी बच्चा है, राजनीति के क्षेत्र में वो नहीं है। उनका बयान अभी इंडिया टीवी पे आया था। मेरे पास भैया सुनो, मेरे पास 10 कुंटल सोना है, मैं गाँव से हूँ, पूछो कैसे? वो ना आलू है मेरे पास 10 कुंटल, और राहुल से मुझे सोना बनवाना है भैया, उनसे मिलके। नीति जो 72,000 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है, वो भी सेम आलू की तरह ही है। क्योंकि सर एक बात और है, ठीक है, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि वो काले धन को वापस लाके हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख 14 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। उसमें सर कार्य प्रोसेस पे है, जैसे ही वो पूरा होगा वो आ जाएगा। खुद प्रियंका गांधी का पति रॉबर्ट वाड्रा हजारों किसानों का जमीन लेके लंदन में मकान खरीद रखा है, वो कहां से देंगे? अरे बीजेपी को तभी से मैं फॉलो करने लग गया, राष्ट्रवाद के मामले में मानने लगे जिस दिन देश के गद्दार सिद्धू को पार्टी से बहिष्कार किया, और जिस दिन शत्रुघ्न सिन्हा का बहिष्कार किया। आज आम आदमी पार्टी में सीट पाने के लिए भटक रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। जनता अक्सर चुनावी मुद्दों से इंप्रेस हो जाती है, तो चुनावी मुद्दों से इंप्रेस जनता क्यों हो जाती है? चुनावी मुद्दों से जनता इसलिए इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि लोगों की भावना होती है, मोस्टली राम मंदिर करके फोकस डाइवर्ट किया जाता है, अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है। इलेक्शन में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा 72,000 दूंगा, टैक्स कम करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये मोदी जी ने 6,000 रुपए साल का वादा तो किया है ना, तो उन्होंने भी तो देने का वादा किया है ना 6,000 रुपए साल किसानों को, वो पहले किसानों को दिया है ना। लेकिन यहाँ पे जो विकास है, हमने स्वच्छ भारत अभियान की बात करी, हमने स्मार्ट सिटी की बात करी, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं पीछे रह गए। आज के टाइम में बात की जाती है तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है, अगर विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसका राजनीतिकरण कर रही है, उसका चुनाव में प्रयोग कर रही है, जनता को लुभाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। शुरू से किसानों को
किसान हमारे, हम कहते हैं सभी भारतीय इतने नर्वस दिल के हैं कि किसी कोई भी हो अगर चोटिल हो जाता, हमें चोट भी पहुंचा हम उसकी मदद करते हैं। फिर भी अभी तक हम तरस दिखाते रहे पाकिस्तान पे, लेकिन कांग्रेस की वजह से हमें एयर स्ट्राइक भी करना पड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा। कांग्रेस की वजह से आपको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना पड़ा? कांग्रेस के शासनकाल में भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज के समय में मोदी सरकार इसका राजनीतिकरण कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, वो सबूत मांगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का रूप दिया था कि नहीं? हाँ, और ये सबूत मांगते हैं, इनको बांध कर 72,000 पे मैं बोल रहा हूँ, 72,000 पे 72,000 पे ये बोल रहा हूँ, किसानों को और देश के जवानों के साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। 2000 के बाद कोई भी हमारी वायुसेना इतनी कमजोर हुई, 500 MiG-21 क्रैश हुआ है, या 21 MiG-27 क्रैश हुआ है, उसके बाद वायुसेना के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के रिजिम में जो अभी TRS हैं, जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस के रिजिम में जब मैं मंत्री था तो 11 बार का सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिकरण नहीं किया है। कांग्रेस ने भारत को पिछड़ा बनाया, ठीक है। इसका एक अब नेता बोल चुके, अब टाइम है जनता के बोलने का। तो अब इंडिया की जनता क्या बोलती है? मेरा विचार देखिए क्या होता है, अभी का जो हालात है सबको पता है। जैसे अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है और जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होता है। तो मोदी जी ने कहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लाइन शुरू होती है, तो लाइन MP की शुरू होती है, 272 पे सरकार बनती है। लेकिन अभी जो हालात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 400 से पार होने वाली है, क्योंकि भारत को चाहिए सुरक्षा, भारत को चाहिए मान सम्मान, भारत को चाहिए कि दुश्मन उसके सामने सर उठा के ना देख सके। और भारत के सामने एक ही दुश्मन है और वो है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद को पनपने की जगह दी जाती, ज़मीन दी जाती है। और जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया तो वो दुश्मनी पाकिस्तान भुला नहीं पाते हैं। और रह गई बात, आपको बता दूं अभी के जो हालात है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष बेल पे हैं। और सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, और जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारे जीजा जी, वो ईडी के चक्कर काट रहे, वो भी बेल पे हैं। और अब अपना टाइम आएगा, वोटर बताएगा। वोटर क्या बताएगा? मोदी आएगा। और एक भी कह रहा हूं मैं, मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं, बीजेपी को इसलिए चाहते हैं। अगर किसी राज्य में सबसे विकसित राज्य था तो वो गुजरात था, उसका मुख्यमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी था। इसलिए मोदी प्रधानमंत्री है तो सब कुछ मुमकिन है। एक चीज बताओ भैया, आज से पहले जो लोग अगर कहते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, आज सारी विरोधी, तो आपको क्या लगता है अच्छे दिन आ गए? सबका साथ सबका विकास हो गया। एक बार लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, सारी विरोधी पार्टियां एक होकर सिर्फ उनके पास एक एजेंडा है, मोदी को हटाना है। भाई जितने दुश्मन थे सब दोस्त बने हुए हैं, इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? देखिए हमने तमाम तरह के लोगों से बातचीत की, हमने उनके विचार जाने, और इस बार किसकी सरकार? चलिए, आप देख रहे थे एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।